नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे बड़ी बिजनेस न्यूज़ हमें मिली आरबीआई से, जिसने एक सर्कुलर इशू किया जिसके हिसाब से बैंक्स के अंदर जितनी भी सेंसिटिव पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं उनको एक साल में कम से कम 10 दिन की सरप्राइज लीव दी जाएगी। ये सरप्राइज लीव इसलिए नहीं दी जाएगी कि वो जाके अपना इंजॉयमेंट कर सके। बेसिकली इसके पीछे मकसद दूसरा है। दूसरा मकसद क्या? देखिए, जो सेंसिटिव पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जैसे लोन सेंक्शन करते हैं या रिस्क मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, तो जनरली अगर ऐसे लोग करप्ट हो जाते हैं या किसी भी तरीके की इंटरनल सेटिंग्स करना शुरू कर देते हैं तो पूरे बैंकिंग सिस्टम को वो जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उनके लिए आरबीआई सर्कुलर लेके आया है कि बैंक्स क्या करेंगे, उनको अचानक, जैसे आज ही एक नोटिस निकाल दिया, शाम को ईमेल दे दिया कि कल से आपको 10 दिन तक नहीं आना। अब इस 10 दिन में उनकी पोजीशन पे कोई और काम करेगा और अगर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन है तो चांसेस है कि वो डिस्कवर किया जा सकता है। और ये जो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, इस दौरान जो है वो एम्प्लॉयज़ किसी भी तरीके से फिजिकली या वर्चुअली रिसोर्सेज जो है बैंक के, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट ईमेल। तो ये सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट आरबीआई की तरफ से, जो कि बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि रिसेंटली जिस हिसाब से बैंकिंग फ्रॉड्स आए, कहीं ना कहीं सेंसिटिव पोजीशन पे बैठे हुए लोग ही उसके अंदर इन्वॉल्व थे और इस तरह के स्टेप से कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के सुधरने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड गुड न्यूज़ भी अगेन आरबीआई की तरफ से आई कि जो 10 ईयर बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर 6.1% जो है आरबीआई ने इंटरेस्ट देने का, या मैं कहूँ कूपन रेट जो है देने का फैसला लिया है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है और ये होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी इधर में हुआ क्या कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आप देखेंगे कि बहुत कम होते चले गए। एफडी पे भी अगर देखें तो 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि आरबीआई जो बॉन्ड्स निकालेगा, जो कि उसने फ्राइडे को बॉन्ड्स बेचे, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% के आसपास रहेगा, लेकिन अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन वो जो है कहीं ना कहीं 0.1% ज़्यादा रहा और 6.1% के 10 ईयर बॉन्ड्स उन्होंने रिलीज़ किए। इवन अगर मैं बात करूं तो 2061, मतलब आज से अगर आप बात करें 40 साल के बाद के बॉन्ड्स भी रिलीज़ किए गए, जो कि 7.18% के आसपास रिटर्न्स दे रहे हैं। होता क्या है, बॉन्ड मार्केट के अंदर जब रिकवरी आती है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, तो वो इकोनॉमी के लिए एक थोड़ा सा अच्छा सिग्नल होता है। सिग्नल इस तरीके से अच्छा होता है कि हाँ, ये श्योरिटी है। श्योरिटी मतलब सर्टेनिटी है कि कुछ इकोनॉमी के अंदर अच्छी ग्रोथ आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगी। आरबीआई का ये कहना है कि अगर थर्ड वेव नहीं आती है, सब कुछ सही चलता है, तो आने वाले वक्त में ये बॉन्ड रेट्स और बढ़ेंगे, लेकिन अगर थर्ड वेव आती है, उसकी वजह से फर्दर नुकसान होता है, तो ये रीएडजस्ट हो सकते हैं। देखिए, हमेशा मैं आपको बताऊंगा, बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट के अंदर जो है ना, हमेशा एक इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है। जैसे जैसे बॉन्ड मार्केट में सुधार आता है, शेयर मार्केट से जो पैसा है वो निकल के बॉन्ड मार्केट में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है कंपैरेटिवली सेफ होता है। जो भी रिटर्न है वो एटलीस्ट सेफ है कि एटलीस्ट इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे करेक्शन आएगा, वैसे वैसे शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ा नहीं बट माइनर करेक्शंस जो है वहां पर देखने को मिल सकते हैं। और ये बहुत अच्छा संकेत भी है, क्योंकि यूएसए के अंदर जो है बॉन्ड मार्केट अभी भी पिटी हुई है, और अगर इंडिया के अंदर बॉन्ड मार्केट धीरे धीरे सुधरती है तो वर्ल्ड वाइड भी यहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। बॉन्ड रेट हाई होने के दूसरे मायने भी है कि कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। किस तरीके से, अगर मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूँ कि देखिए, हुआ क्या कि रिसेंट में जब 2020 से कोविड आया तो आरबीआई ने मार्केट में मनी सप्लाई डिफरेंट तरीकों से बहुत ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, लोगों पे बहुत ज़्यादा पैसा पहुंच गया। अब आप कहेंगे एक तरफ तो लोगों को जॉब नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा, एक तरफ कह रहे हैं बहुत पैसा आया। देखिए, आरबीआई ने अपनी तरफ से तो पैसा रिलीज किया ना, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के पास पहुंचा या किसी के भी पास पहुंचा, इकोनॉमी के अंदर तो वो पैसा किस सेगमेंट के पास है दैट इज़ अ सेपरेट इशू, लेकिन वो मार्केट के अंदर है। इसकी वजह से क्या होता है, जब मार्केट में पैसा आ जाता है ना, तो जो मार्केट में गुड्स अवेलेबल है, खामा लोग उसके लिए अननेसेसरी प्राइसेस या होर्डिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाता है। तो जब आरबीआई बॉन्ड रेट्स बढ़ाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा, बॉन्ड में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, पैसे यहाँ पे लगा देते हैं। और जब पैसा यहाँ लगना शुरू हो जाएगा तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होती है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया, जिन्होंने इकोनॉमिक्स देख रखी है उनको ज़्यादा अच्छा बेटर समझ में आया होगा। उसके बाद एक सबसे तीसरी न्यूज़ जो निकल के आई वो निकल गई पेटीएम से, कि पेटीएम की मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है। मैं आपको बता दूं, पेटीएम के जो 4 टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने रिसेंटली जो है क्विट कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। काफ़ी बोर्ड मेंबर जो हैं स्टेप डाउन कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, पेटीएम का जो आईपीओ है वो इस साल आना है 2021 के एंड तक। $2.3 बिलियन का ये आईपीओ हो सकता है, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि उसकी वैल्यूएशन $35 बिलियन हो जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस आना बिफोर आईपीओ, ये कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल देता है
कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉप पोजीशन से लोग हटाना इज़ नॉट गुड। एक आधा जाना अच्छा समझ में आता है। तो और अब ये भी बात अच्छी है कि कोई चाइनीज़ नेशनल जो अब इनके बोर्ड के अंदर नहीं है, तो क्या है हमें सर्कमस्टांसिस पे नज़र रखनी चाहिए। आईपीओ आता है तो देखते हैं। और जोमेटो का आईपीओ भी आ रहा है, जिसके ऊपर मैंने आपको कल वीडियो बताया था, तो उसकी सक्सेस इसकी सक्सेस भी डायरेक्टली लिंक करके देखी जा रही है। तो ये थी आज की टॉप 3 बिजनेस न्यूज़। आप ये चाहें तो पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम।